अब आपको खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बता दें, जहां पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां है राजमाता और उनका निधन हो गया है। कल सिंधिया परिवार की छतरी के पास अंतिम संस्कार राजमाता का किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए चबूतरा बना लिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की छतरी से 50 मीटर की दूरी पर ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस उन्होंने ली। राजमाता माधवी राजे सिंधिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। बीते दिनों ये खबर भी सामने आई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बताया जा रहा है कि लंग्स में इन्फेक्शन की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और लंबे समय से उनका इलाज यहां पर चल रहा था कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां है राजमाता माधवी राजे सिंधिया, जिनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। हमारे संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, सिंधिया परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति, राजमाता का निधन। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ग्वालियर के साथ साथ पूरे देश भर में भी एक शोक की लहर है। और जिस तरह से ग्वालियर की राजमाता के रूप में उनको जाना जाता था, माधवी राजे सिंधिया को, और 3 महीने से लगातार वो बीमार चल रही थी, वेंटिलेटर पर थी, उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, एक गंभीर उनकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन सर्जरी के बाद भी उनके स्वास्थ्य में लाभ नहीं हुआ था। और आज सुबह 9:28 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिसके बाद उनकी अंतिम तैयारियां हैं, यानी कि अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं, वो तेज हो गई हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये चबूतरा बनाया जा रहा है, जहाँ पर उनका फ्यूनरल किया जाएगा। गोबर की गाय से लीपा जा रहा है। उसके साथ ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनके पहुंचने का भी सिलसिला है, वो शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि डीआईजी यहाँ पर जो छतरी है, यहाँ पर डीआईजी वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और उसके साथ ही जो लेवलिंग का काम है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि देश भर के नेता हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और जैसा कि हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक आज उनके पार्थिव देह को दिल्ली में रखा जाएगा, उनके आवास पर। वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा, बड़ी हस्तियों के द्वारा। और उसके बाद उनके पार्थिव देह को कल ग्वालियर लाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मैं ये जहां पर मैं ये मौजूद हूं, ये सिंधिया परिवार की छतरियां हैं। आपको जो छतरी दिख रही है वो विजय राजे सिंधिया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी की है। और उसके पास में माधवराव सिंधिया की छतरी है, यानी कि माधवी राजे सिंधिया है, उनके पति की छतरी है। तो लगभग उनकी छतरी से 50 मीटर की दूरी पर उनका जो शव है वो यहाँ पर लाया जाएगा। उसको पार्थिव देह को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतिम तैयारियां जोरों पर है, यानी कि अंतिम तैयारियां दौरों पर हैं। और उसी के साथ में लकड़ियां दिखाई देंगी आपको, कई सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। पुलिस फोर्सेज है वो भी यहाँ पर पहुँच गया तैयारियों, क्योंकि कल सारे देश भर के वीवीआईपीज है, राजनीतिक नेता हैं, सभी लोगों का यहाँ पर आने का दौर है, वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। क्योंकि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी हस्ती है, इसलिए देश भर के नामचीन जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उसको लेकर भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन भी यहाँ पर राजमाता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए, ग्वालियर चंबल की जो जनता है वो भी राजमाता को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेगी। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे पार्थिव देह लाया जाएगा और उसके बाद किस तरह से कार्यक्रम है, क्योंकि सभी अंतिम दर्शन जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग में शोक की लहर है। और ऐसा कि कहा जा रहा है कि उनके जो अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ उमड़ेगी, उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने एक रोड मैप खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं कि कहाँ से आम जनता है, कहाँ से वो आएगी, उसके साथ ही वीवीआईपीज कहाँ से आएंगे, राजनेता कहाँ से आएंगे, मीडिया का कहाँ से रहेगी। लेकिन अभी जो शेड्यूल फिलहाल अभी आया नहीं है कि कब उनका अंतिम संस्कार कितने बजे किया जाएगा, कब किया जाएगा। लेकिन जो हमारे जो सूत्र कहते हैं वो यही है कि आज उनके पार्थिव देह को दिल्ली आवास पर ले जाया जाएगा। और उसके बाद वहां पर श्रद्धांजलि देने का दौर है, वो नेताओं के द्वारा, बड़ी हस्तियों के द्वारा वहां किया जाएगा। और उसके बाद कल उनके पार्थिव देह को ग्वालियर लाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वहां पर तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं, तेज हो गई। लेकिन अभी जो पूरा प्लान है, यानी कि जिस तरह से मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम होगा कि कहाँ पार्थिव देह पहले आएगी और फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, कहाँ श्रद्धांजलि वीवीआईपीज देंगे, और उसके बाद महल में कब आएगी, महल से
शव यात्रा है वो छतरी तक कब आएगी, तो वो अभी एक जो प्रोग्राम है, जो पूरा जो शेड्यूल है वो फिलहाल अभी बना नहीं है। जैसे ही आएगा तो सबसे पहले IBC 24 ही दिखाएगा, क्योंकि हमने जो निधन की खबर भी सबसे पहले IBC 24 ने भी दिखाई थी कि एक लंबे समय से माधवी राजे सिंधिया अस्पताल में भर्ती थी, लंग्स की बीमारी थी और उसके बाद उनका आज निधन हो गया। 3 महीने की लंबी जंग उन्होंने लड़ी, हालांकि वो जीत नहीं पाए और उनका निधन हो गया। तमाम खबरों के, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो IBC 24 परिवार भी माधवी राजे सिंधिया राजमाता के निधन पर शोक व्यक्त करता है।